आप थाने में चले जाइए, कोई केस दर्ज करने जाता है तो पुलिस वहां से भगा देता है। महिलाएं को तो हिम्मत नहीं, पुरुष भी नहीं जा पाते हैं। यहाँ अराजकता की स्थिति ऐसा है कि रांची राजधानी होने के बाद भी यहाँ का जो अपराध है, आप देखिएगा तो ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है। ये तुष्टीकरण के चलते किसी खास एक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ गिरफ्तारी करके कोरम पूरा करने से नहीं होगा, बल्कि जब तक बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग उस महिला को न्याय मिला ऐसा नहीं मानते। जहाँ पे बलात्कारियों को, दिन दहाड़े बलात्कारियों को इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें बस जेल करके छोड़ दिया जाता है। हम उनको बलात्कारियों को फांसी की बस मांग लेकर ये हम लोग मसाल जुलूस निकाले हैं। नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बीते दिन रांची में मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और आज जो है रांची भाजपा महानगर के द्वारा उनको न्याय दिलाने के लिए आक्रोश प्रदर्शन जो है वो निकाला गया है। ऐसे में इस वक्त हम राजधानी रांची के फिराया लाल यानी कि अल्बर्ट एक्का चौक के ठीक सामने है। अब तस्वीरों में आपको देखिए कि किस तरीके से विजुअल के माध्यम से लगातार जो है कि नारेबाजी की जा रही है, अलग तमाम तरह के जो है कि वो नारे लग रहे हैं और जो है जो सामूहिक दुष्कर्म में शामिल है उनको लगातार जो है कि फांसी पर दिलाने की लोग मांग कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ये लोग मसाल जुलूस जो है वो निकाले हैं। और ऐसे में हम फिराया लाल चौक पर है। सीधी तस्वीर, आप तमाम तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो है भाजपा रांची महानगर के द्वारा किस तरीके से मसाल जुलूस निकाला गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो है कि आग लगाकर जो है मसाल जुलूस निकालकर किस तरीके से जो है आक्रोश प्रदर्शन जो है वो रांची भाजपा महानगर के द्वारा निकाला गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शोभा यादव है जो लगातार जो है हटिया विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं और मसाल जुलूस में पहुंचे हैं। शोभा जी, क्या कुछ कहेंगे, किन मामले को लेकर आज फिराया लाल चौक पहुंचे आप लोग? आप देख रहे हैं किस तरह बलात्कारियों को बचाने की कोशिश चल रही है। हर समय कोई ना कोई तुष्टीकरण के राजनीति के चलते हेमंत सरकार आपने अपराधियों को मनोबल बढ़ा हुआ है। हेमंत सरकार में और लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटना, बलात्कार, हत्या हो रहा। आप देखिएगा आंकड़े निकाल के तो ये साल भी 1200 बलात्कार की घटनाएं हुई है और यहाँ मेडिकल छात्रा के साथ ऐसा करना एक विशेष समुदाय के साथ आप समझ सकते हैं उसी में ज्यादा अपराधी है तो किसके मनोबल से वो आगे बढ़ रहा है। ये सरकार की संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और यहाँ बलात्कार की घटना लगातार हो रही है। और इन्हीं लोग का ये है, महिलाओं को विरोधी सरकार है ताकि देखे ना होगा मेरे बिल का भी विरोध, नारी अधिनियम संबंधन अधिनियम बिल जो 33 पर आरक्षण क्या था, इन लोगों ने भी उसका भी विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो महिला तो आधी आबादी होती है, अगर महिलाएं आपके विरोध में उतर जाएगी तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए हम लोग आज मसाल जुलूस में शामिल। शोभा जी, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि महिलाएं रांची में असुरक्षित है, लेकिन एक तरफ ये देखा जाए तो लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है पुलिस पेट्रोलिंग वाहन दी गई है, तो फिर उनका क्या कहना? पेट्रोलिंग वाहन सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया है। आप थाने में चले जाइए, कोई केस दर्ज करने जाता है तो पुलिस वहां से भगा देता है। महिलाएं को तो हिम्मत नहीं, पुरुष भी नहीं जा पाते हैं। यहाँ अराजकता की स्थिति ऐसा है कि रांची राजधानी होने के बाद भी यहाँ का जो अपराध है, आप देखिएगा तो ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है। और एक तरह से एक विशेष लोग जो कि ये सब काम कर रहे हैं उस पर लगाम मुख्यमंत्री कसने में असफल है। तो मुख्यमंत्री पूरे झारखंड के हैं कि सिर्फ विशेष समुदाय के हैं। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? के गुप्ता। किन चीजों को लेकर आप लोग मसाल जुलूस निकाले और क्या मांग है? जिस प्रकार राज्य में पिछले दिनों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही है और विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा हिंदू समाज की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण किया जा रहा है, ये झारखंड में अधिकतर हो रहा है। और इसी के विरोध में हम हेमंत सरकार का आज यहाँ पर मसाल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि महिलाओं को इस प्रदेश में न्याय नहीं मिलता है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि राज्य की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी कभी असुरक्षित नहीं होने देगी और विधि व्यवस्था को हेमंत सरकार को दुरुस्त करना होगा या गद्दी से उतरना होगा। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा। लेकिन पेट्रोलिंग के लिए लगभग सैकड़ों वाहन जो है वो दिए गए हैं। देखिए, ये जो पेट्रोलिंग के वाहन में बैठे पुलिसकर्मी तो राज्य सरकार के इशारे पर काम करती है।
पुलिस की शिथिलता के कारण, पुलिस का भय राज्य के अपराधियों पर बिल्कुल नहीं है और ये अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े आम लोगों की हत्या कर रहे हैं, फिरौती की मांग कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ नृशंस से घटना को अंजाम दे रहे हैं और मृत्यु ही नहीं, उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट करके मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। और ये ज्यादातर घटनाएं हमारे प्रदेश में बढ़ गई है इन दिनों। ये तुष्टीकरण के चलते किसी खास एक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ गिरफ्तारी करके कोरम पूरा करने से नहीं होगा, बल्कि जब तक बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग उस महिला को न्याय मिला ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपने देखा कि किस तरीके से जो है लोगों में भारी आक्रोश जो है वो व्याप्त है और ऐसे में आपको हमने बताया कि फरियालाल चौक पर हम लोग हैं जहां पर रांची महानगर यानी कि जो रांची के भाजपा के जो रांची महानगर भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में जो है मशाल जुलूस निकाले। हमारे साथ मैडम है, क्या नाम हो मैडम आपका? सुप्रिया दुबे। क्या मांग है मैडम, क्यों आप लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं? हम ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ नारियों ने अपनी वीरता गाथा लिखी है, जहाँ हर प्रत्येक घर में नारियों के लिए सिर्फ एक ही बात बोली जाती है। जेएमएम सरकार की कानून व्यवस्था ठप होते जा रही है। ये बलात्कारियों के संरक्षण की सरकार बन गई है, जहाँ पे बलात्कारियों को, दिन दहाड़े बलात्कारियों को इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें बस जेल करके छोड़ दिया जाता है। हम उनको बलात्कारियों को फांसी की बस मांग लेकर ये हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। हम बहनों के सम्मान के लिए बस यही चाहते हैं, जो बहनों के साथ सम्मानघात किया गया है उनको सिर्फ और सिर्फ बलात्कार के दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए और सिर्फ फांसी ही मिलनी चाहिए।